सलाम। आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें आज फिर ये शाम दी कि हम उसके हजूर आए, जी भर के उसकी हमदोसना प्रस्तिश करें। वो रहम, वो फजल कि उसने इस लायक और काबिल किया, उसने जिंदगी दी, उस सांसें दी, उस सलामती दी कि हम उसके घर में आए। उसने हमें इस लायक किया कि हम अपने लबों को खोल सके। हालेलुया। खुदा के वो जिंदा खुदा के नाम के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने इस लायक और काबिल समझा कि आज के दिन मैं खुदा के हजूर आऊँ और उसकी खिदमत करूँ। और शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम के लिए जिन्होंने खुदावन में इतनी मोहब्बत दिखाई कि अपने चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हमें लेके आए, खड़ा किया कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया। खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूँगा भाई साहब को माला देने जरा, भाई साहब के जरा, क्योंकि ये खुदा के खादम है, उस माला में कैसे दें। खुदा के खादम आएंगे जरा सामने, तालियां की। थोड़ी सी गिराम कम कर दीजिए। मैं जब इस मजमा पे बैठा था तो मुझे याद आया कि हम इस लायक नहीं, इस काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमें इस लायक और काबिल करता है, क्योंकि ये मजबा कोई आम चीज़ नहीं है। ये खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करती है, ये खुदा की ममूरी को ज़ाहिर करने वाली चीज़ें हैं। और हम खुशनसीब लोग हैं कि जो हमें खुदा गंदगी से, गुनाह से उठाता और नाफरमानी और बदी से उठाता और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं छोटी सी गवाही शेयर करूंगा, उसके बाद हम कलाम को पढ़ेंगे। एक वक्त था 1993 से लेके 2008 तक, 1993 से लेके 2008 तक मैं बहुत बड़ी तस्वीरों में जकड़ा हुआ शख्स था, गुनाह और बदी में जकड़ा हुआ शख्स था, नशा के अंदर जकड़ा हुआ शख्स था। कोई भी ऐसा काम नहीं था जो मेरे खुदा को पसंद आता, क्योंकि जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह होता है तो ऑलरेडी तस्वीरें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि गुनाह को रखेंगे और तस्वीरें नहीं रहेंगी। ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मैं गया तो वहां मैंने सब्जी की दुकान रखी थी, और जिस जगह पे मेरी सब्जी की दुकान थी ऊपर इबादत होती थी जुमे के जुमे, और उनको ये नहीं पता था ये मसीह शख्स है, लेकिन मुझे पता था ये हमारी इबादत हो रही है। लेकिन जब उनके साथ खुदा ने मुझे मिलाया तो उनके हाथ रखने से खुदा ने मुझे शफा दी। हालेलुया। और उस शफा को मैं जाना कि ये शफा कैसे कायम रह सकती है। मैंने खुदा के साथ और फाकत करना शुरू की, खुदा के साथ रहना शुरू कर दिया, खुदा के साथ मिल मिलाप करना शुरू कर दिया, और वो शफा मुझ में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, आज यहां तक मुझे ले आई। हालेलुया। जब हम अपने आप को खुदा के लिए दे देंगे, पहले सैमुएल 2 बाब के अंदर लिखा है, खुदा फरमाता है जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी। मलाकी के अंदर लिखा है जो मेरी तरफ रुजू लाएगा मैं उसकी तरफ। अगर हम
खुदा की इज्जत करेंगे तो वो हमारी क्या करेगा? गौर करें इस लफ्ज पे। ना कोई पास्टर, ना कोई आलम, ना कोई खादम, आपकी इज्जत कौन कर रहा है? वो जो खुदावंद का खुदा, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। कब? जब आप उसकी इज्जत करेंगे। हालेलुया। अपनी जिंदगियों पे हमें गौर करने की जरूरत है। आज हम सीखेंगे यूहन्ना की इंजील से खुदावंद के जिंदा कलाम को। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब। आप सब बैठ सकते हैं, आप बैठ जाएं। आज सब सीखने वाले हैं, गौर से सीखना है। मुझे पता है क्योंकि आपके खादम हमारे भाई, खुदा ने हर नेमत से उन्हें नवाजा है, टीचर भी हैं, हर चीज़ से नवाजा है खुदा, उन्हें और ज़्यादा बरकत दे, बढ़ाए। लेकिन जो हमें दिया गया हम भी कोशिश करेंगे उसे बयान करने की। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा रेडियल का तलावत में रहनुमाई करेगी। लिखा है, गौर करें, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और मेरा बाग बागबान है, मेरा बाग बागबान है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, और फल नहीं लाती, फल नहीं लाती, उससे वो काट डालता है, उसे वो काट डालता है। आमीन। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े सुने पे हम सब पे खुदा की खास बरकत ठहरे। सब कहेंगे, सब कहेंगे हालेलुया। यहाँ खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल यीशु मसीह की उन बातों को बयान कर रहा है जो उसने कलम बंद की हैं, और बयान क्या कर रहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और मेरा बाप क्या है? मेरा बागबान है। अगर कोई डाली मुझ में है तो वो फल नहीं लाती, तो उसे बाप काट डालता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और मेरा बाप मेरा बागबान है, जिसने मुझे इस लायक और काबिल किया है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हो सकूं। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह की जितनी भी खासियत है वो खुदा की नजर आती है। खुदा उसमें नजर आता है, खुदा उसमें रहता है, खुदा उसमें सकूनियत करता है, खुदा उसी में रह के अपने काम करता है। और वो ये कह रहा है क्योंकि वो मेरा बागबान है, वो मुझे बनाने वाला है, वो मुझे तैयार करने वाला है, वो मुझे निखारने वाला है, वो मुझे संवारने वाला है, वो मुझे सिलाई करने वाला है कि मेरी डालियां बहुत सा फल रखी आए। लेकिन क्या कहता है आगे? अगर कोई मुझ में है, अगर कोई डाली मुझ में है, अगर वो कायम नहीं, वो फल नहीं लाती, तो बाप उसे क्या करता है? काट देता है। कैसे हम उस दरख्त के साथ जुड़े रहने की जरूरत है? कैसे हम उसमें फल ला सकते हैं? बहुत से लोग हम इबादत करते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन यीशु को नहीं जानते, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात के माफिक दुआएं करते हैं,
अपनी जरूरत के माफिक मांगते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन सी शख्सियत है। यीशु मसीह खुदा का कलमा है, खुदा का कलमा है। जब वो खुदा का कलमा है तो वो जो कहता है वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी नाजात के लिए है। अगर हम उसमें हैं तो फल नहीं लाते तो हम बेकार लोग हैं। हमारी कोई भी शख्सियत नहीं है। अगर ये मैं कहूं कि मैं मसीही हूं तो मेरे मसीही होने से फल नहीं आएगा। अगर मैं मसीह का पैरोकार हूं, अगर मैं मसीह को मानने वाला हूं, अगर मैं मसीह पे चलने वाला हूं, तो जरूर है कि मैं भी फल लेके आऊं। हालेलुया। हमारा फल कैसा है? बहुत से ईमानदार 10 साल 20 साल 25 साल चलते रहते हैं, चर्च के साथ, खुदा के साथ चलते रहते हैं। एक शरीर आता है, आके क्या करता है, उस डाली को खींचता है। वो डाली दरख्त से तो नहीं टूटती, लेकिन वैसे वो लमक जाती है, वो कमजोर हो जाती है। कितने साल, 10 साल 15 साल 20 साल चलते रहते हैं खुदा के साथ कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा की प्रस्तुति भी करते हैं, खुदा की हमदोसना भी करते हैं, खुदा की मनवाती भी करते हैं। लेकिन खींचने वाला आके क्या करता है, थोड़ा सा खींचता है तो डाली क्या करती है, टूट जाती है, लेकिन दरख्त के साथ जुड़ी रहती है। और जब वो जुड़ी रहती है तो उसके अंदर जब ताकत नहीं होती तो वो आस्ता आस्ता सूखना शुरू हो जाती है। जब वो सूख जाती है तो वो सिर्फ जलाने के काम आती है। हमने गौर करना अपनी जिंदगी में, हमें अपनी रवशों पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो रहनुमा है, जिसे भेजा गया है हमारी खातिर, वो ये कह रहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। अंगूर की खासियत बढ़िया है, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा दरख्त है, लेकिन मसीह ने ये क्यों चुना? क्योंकि उसके अंदर एक खासियत पाई जाती है, वो इंसान को ताजा रखता है, वो इंसान के दिल को ताजा रखता है, वो इंसान के मेहनत को ताजा रखता है। जब अगर वो दरख्त इससे लायक है तो उसकी डालियां भी इससे लायक हो कि दूसरे लोगों के लिए बरकत का बायस बने, दूसरे लोगों के लिए छुटकारे का सबब बने, ज़हनी तौर पे वो सुकून पाए, वो आराम पाए। आज हमारे घरों के अंदर बदलाव पता क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि हम उसकी हकीकी डालियां नहीं। अगर हम उसकी हकीकी डालियां हैं, उसमें कायम और दायम है, उसमें जुड़े पुख्त हैं, तो हमें फल लाने की जरूरत है। अगर हमारा फल नहीं तो खुदा क्या करेगा? यीशु नहीं बल्कि बाप उसका क्या करेगा? वो काट डालेगा, क्योंकि सारा इख्तियार बाप के पास है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगियों के अंदर अगर हम कलाम को सुनते हैं तो क्या उस कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं? अगर वो कलाम मेरी जिंदगी में है तो वो कलाम फलदार होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, वो सूरत ले, वो पहचान ले, वो नखार ले, वो सूरत ले कि उससे दूसरे लोग बरकत पाएं। पर ऐसा नहीं होता। हम 2 या 2.5 या 3 घंटे चर्च में गुजार के जाएंगे, बाद में क्या करेंगे? जहां बैठेंगे ऐब जोई करेंगे। जहां जाएंगे अगर पूरी सोबत के अंदर हमारी बेटियां या बेटे, हमारे बहन भाई जाएंगे तो वो पूरी सोबत का असर लेंगे, वो कलाम को नहीं लेंगे,
वो कलमा को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो उस दरख्त की डालियां नहीं है। अगर वो उस दरख्त की डालियां हो तो उन्हीं में वही खासियत हो जो यीशु मसीह में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? खुदा का भरा। हालेलुया। वो जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिसने हमारी खातिर क्या किया? अपना खून बहा दिया, हमारी कीमत दे दी। ये मोबाइल जिसका भी लगा है, जब भाई साहब का इन्होंने कीमत दी है, इन्होंने क्या, ये मालिक है ना, कोई इनको इस चीज को नहीं ले सकता। तो अपने आप को हम गौर करें, हमें इस्तेमाल कौन कर रहा है? खरीदे हम यीशु मसीह के हैं, इस्तेमाल हमें इब्लीस कर रहा है। हमारी सोचों को, हमारी राहों को, हमारे रास्तों को, हमारी मंजिलों को, हमारे खाने पहने को वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम उसकी डालियां हैं तो जरूर है सिर्फ ये नहीं कि हम उसकी डालियां हैं। जैसे पहले हम सीख रहे हैं, कोई डाली जुड़ी तो रहती है लेकिन टूट जाती है, लमक जाती है। बहुत से लोगों के अंदर लालच की रूह काम करती है, हसरत की रूह काम करती है, ख्वाहिशात की रूह काम करती है, नफरत की रूह काम करती है, घमंड की रूह काम करती है। क्या यीशु मसीह में ये बातें हैं? नहीं। हमारे दस्त में ऐसी बातें नहीं। जिसकी हम डालियां हैं उसके अंदर ये खासियत नहीं है, उसकी ये पहचान नहीं है। वो तो बाप जैसी मोहब्बत रखता है। तो खुदा का बंदा ये सिखाता है हमें कि वैसा ही मजाज रखो कि जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया। लेकिन हम कैसा रख रहे हैं? क्योंकि हम जरूर कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। जब मैं भद्रुओं के अंदर था तो गांव के अंदर खेत होते हैं, पैलियां जिन्होंने असी कहने हैं, उन्होंने अंदर जाके गर्मी च सर्दी च सौदा रहना सा। मैनू कोई पता नहीं सुनता मैं कितने हूँ, कोई परवाह नहीं सी मैनू होती। तहसीरां ने चुकना तो कदी किते लै जाना तो कदी किते लै जाना। इतों तक होना कि नालियां साफ कर दिया रहना, घंटे लगे रहना। लेकिन जब उसने मुझ पे तरस किया है, जब उसने मुझ पे रहम किया है, जब उसने बड़ी मोहब्बत दिखाई है, तो मेरी हैसियत कुछ ना थी, मेरा मकाम कुछ ना था, मेरी पहचान कुछ ना थी। उसने अपनी पहचान दे दी, अपना नाम दे दिया, इसे लायक कर दिया कि आज यहाँ खड़ा होके उसकी तस्लीम करूं। तो क्यों नहीं मैं उसके साथ जुड़ा रहूं? हालेलुया। खुदा हमसे कुछ और चाहता है, हम कुछ और कर रहे हैं। नस्वार गाने वाले से कहे यार नस्वार छोड़ दो, ये कहाँ लिखा है जी? सिगरेट पीने वाले से कहे यार सिगरेट छोड़ दो, ये कहाँ लिखा है जी? हरामकारी करने वाले से कहे हरामकारी छोड़ दो, ये किधर लिखा है जी? हमने ये देखना है कि हम पैरोकार किसके हैं, हम डालियां किसकी हैं। उसके अंदर ये खासियत नहीं पाई जाती, उसके अंदर ये लहू नहीं बहाया जाता, क्योंकि वो पाक है। क्या कहता है इब्राहिम से खुदा? अगर तू मेरे हजूर चले तो मैं तुझे क्या करूंगा? कामिल करूंगा। अगर तू मेरे हजूर चले तो मैं तुझे क्या करूंगा? कामिल करूंगा, मुकम्मल करूंगा। हम नहीं मुकम्मल हो सकते, लेकिन अगर उसके हजूर चलें, उसके हजूर रहें, उसके साथ जुड़े रहें, तो वो हमें कामिल कर देगा। ये मत सोच रखें कि हम इंसान हैं, हम गुमराह हो सकते हैं, हम बदी कर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम गुनाह कर सकते हैं। नहीं, खुदा सब कुछ बदलने में कुदरत रखता है। अगर उसके साथ चलेंगे वो ऐसा कर सकता है। हालेलुया। जरूर है कि जाने हम उसकी डाली है कि नहीं। अगर उसकी डाली है तो वैसा ही मजाज रखे जैसा मसीह यीशु को दिया है।
क्योंकि हम डालियां तो हैं लेकिन उसके साथ जुड़ी, लेकिन सूख गई हैं। आखिर में क्या होगा? बाप क्या करेगा? उनको छाट देगा, उन्हें काट देगा। काट में कहां फेंकेगा? आग में। हम सबको पता है इन बातों का, लेकिन फिर भी जब चर्च से वापस जाते हैं, जब खुदा की रफाकत से उठ जाते हैं, जब दुआ से उठ जाते हैं, जब कलाम से उठ जाते हैं, तो सब चीजें भूल जाते हैं कि हमने यहां से दूसरे वतन जाना है। भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। लेकिन अगर हम हकीकी उसकी डालियां हैं तो फल लेके। हालेलुया। बेटा दूसरी आयत पढ़ दे जी बस। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी दूसरी जो आयत है उसकी तिलावत करेंगे। लेकिन जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, उसे वो काट डालता है। और जो फल लाती है, जो फल लाती है उसे छांटता है। उसे वो क्या करता है? जो फल लाती है उसे वो क्या करता है? कौन छांटता है? बाप छांटता है। हालेलुया। अगर हम मसीह हैं, अगर हमें मसीहत है, तो हमें फल लाने की जरूरत है, और वो फल जो बाप चाहता है। क्योंकि जब हम डाली उसकी बनेंगे, तो जब फल लाएंगे तो वो हमें छांटेगा, वो हमें निखारेगा, वो हमें बनाएगा, इस लायक करेगा, इस काबिल करेगा कि हम में भी फल हो और बहुत सी जिंदगियां खाएं और सेल हो जाएं और सूदा हो जाएं और मसीह में बचाई जाएं। अगर हमारा दरख्त ठीक है, हमारा बनाने वाला ठीक है, हमारा भलाने वाला ठीक है, तो हम क्यों बुरी राह पे हैं? हम क्यों बुरी रास्ते पे हैं? जो हमारे अंदर ख्वाहिश आते हैं, गुनाह की, बदी की, झूठ की, नफरत की, जेलस की, हसरत की, बड़ेपन की, घमंड की, एक दूसरे को हकीर जानना, एक दूसरे को छोटा जानना। किसी के पास मोटरसाइकिल आ जाए तो वो साइकिल वाले को कुछ नहीं समझता, किसी के पास गाड़ी आ जाए वो मोटरसाइकिल वाले को कुछ नहीं समझता, किसी के घर के अंदर दाल पक रही है, अगर गोश्त पक रहा है तो वो दाल वाले को कुछ नहीं समझता। ये क्या मसीह ऐसी बात रखता है? क्या हमारा दरख्त ऐसी बात रखता है? क्या ऐसा किरदार रखता है? नहीं रखता। तो फिर हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उसमें नहीं है, इसलिए नहीं रखते। जो डाली फल लाती है उसे बाप क्या करता है? छांटता है। वो ज्यादा फल लेके आए, वो ज्यादा फलदार हो। और फल भी कौन सा? अंगूर का। हालेलुया। वो जो चेहरे को निखारता, वो जो सूरत को संवार देता है, उसके खाने से इंसान ज़हनी तौर पे फ्रेश रहता है, ताजा रहता है। और वो डालियां कहता है तुम हो जाओ, अगर तुम हो जाओगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? छांटूंगा कि तुम ज्यादा फल लेके आओ। हम जब मसीह कलीसिया को देखते हैं, रसूलों से मसीह कलीसिया तैयार की गई है, क्या जब वो रसूलों से मसीह कलीसिया तैयार की गई है तो क्या उस कलीसिया ने कैसा किरदार लिया? वैसा ही लिया जैसे यीशु मसीह का था। उन्होंने भी वो काम किए जो यीशु मसीह ने किए। इसलिए वो मसीह कलीसिया थी, इसलिए वो एक दूसरे का दर्द रखने वाली, एक दूसरे का बोझ रखने वाली, एक दूसरे का गम लेने वाली कलीसिया थी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लेकिन वो हमें सिखा रहा है कि बाप क्या करेगा? जो डाली फल लाएगी उसे छांटेगा कि क्या करे? वो ज्यादा फल लेके आए। अगर कोई प्रस्तिश करने वाला है
तो उसकी रफाकत खुदा के साथ होनी चाहिए, बल्कि इंसानों के साथ नहीं। क्योंकि जब वो प्रस्तिश के लिए खड़ा हो, जब वो खड़ा हो, उसकी प्रस्तिश हो, तो बदरूहें भागे और गम जाते रहें और रोग जाते रहें। क्योंकि यीशु मसीह में ये खासियत है, जहां वो खड़ा हो जाता था वहां हर जिंदगी सुकून पाती थी। हालेलुया। तो क्या फिर उसकी डाली में वैसे होनी चाहिए? आमीन। अगर कोई खिदमत कर रहा है तो उसे रूह से बनना चाहिए, उसे रूह में होना चाहिए, उसे के खुदा के ताबे होना चाहिए कि वो डाली ज्यादा फल लेके आए, ज्यादा रूहों को बचाए, ज्यादा जिंदगियों को बचाए, ज्यादा खानदानों को बचाए। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हम उसकी डालियां ही नहीं, इसलिए ज्यादा फल नहीं लेते। खुदा हमसे फल चाहता है। हालेलुया। खुदा की किताब के अंदर पहले बाब 11 आयत के अंदर लिखा है, खुदावन ने कहा, ऐ जड़ी बूटियों और जमीन पे दरख्तों, क्या करो, अपनी अपनी चीज की मानद फल लेके आओ। अपनी अपनी चीज के मानद क्या करो, फल लेके आओ। आज जितने भी रूहे जमीन पे फल है, वो दरख्तों ने खुदा के हुक्म को सुना, उनकी माफक क्या किया, फल लेके आ रहे हैं, वो फल पैदा कर रहे हैं जो आज हम सब लोग खाते हैं। वो फल खुदा ने दरख्तों को कहा कि अपनी अपनी चीज की मानद क्या करो, तुम फल लेके आओ। वो फल लेके आ रहे हैं, लेकिन इंसान फल नहीं लेके आ रहा। पहले बाप की 26 आयत के अंदर लिखा है कि हमने इंसान को अपनी शक्लों नारो नारी को पैदा किया, लेकिन वो खुदा जैसा फल नहीं। लेकिन फिर यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने वो फल ज़ाहिर किया जो उसके बाप का था, और बाप को जब ज़ाहिर किया, बाप की खासियत को ज़ाहिर किया, बाप के किरदार को ज़ाहिर किया और रूह कुद्दस के नेक कामों को ज़ाहिर किया, तो वो कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियां हो। अगर कोई डाली मुझ में है, फल नहीं लाती, तो बाप क्या करेगा, उसे काट देगा। अगर जो फल लाती है तो वो छांटी जाएगी कि ज्यादा फल लेके आए। हालेलुया। हमें ज्यादा फल लाने की जरूरत है कि रूह जमीन पे ज्यादा रूहों को बचाए। मैं अक्सर कहता हूं, अगर एक घर के अंदर 10 भी खादमों कम है, एक घर के अंदर एक खादम होता है, एक इलाके के अंदर इतनी तस्वीरें होती हैं। बहुत रूह मखालफे मसीह के बड़े पैरोकार होते हैं और खादम का खुदा का खादम एक खड़ा होता है। अगर 10 भी खड़े हो जाएं तो वो भी कम है, क्योंकि अब वक्त का कोई अंदाजा नहीं हमें कि खुदा कब आ जाए। और शरीर मखालफे मसीह क्या कर रहा है, अपना फल बढ़ा रहा है, उसका फल बढ़ रहा है, उसकी खासियत बढ़ रही है, उसके काम बढ़ रहे हैं। नाफरमानी, हरामकारी, ज़नाकारी, बुतपरस्ती, झूठ और लालच बढ़ रहा है। लेकिन मसीह यीशु के फल का कोई भी बढ़ाने वाला नहीं। वो चाहता है कि मेरा भी फल बढ़े रूहे जमीन पे, और बहुत सी डालियां फल लेके आए और बहुत सी जिंदगियां बचाई गए। हालेलुया। खुदा हमसे कुछ आरज़ू चाहता है, तो जो हमें इस बात के लिए खुदा ने बनाया कि हम 2 घंटे गुजारे बस ही बड़े नहीं। हमारी लड़ाई मुखालिफ मसीह के साथ है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम मसीह के हो जाते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब उसे कबूल कर लेते हैं, ये समझ लें कि मखालफ जो जंग है वो आपके खिलाफ है। मखालफ जितनी भी आर्मी है वो आपके खिलाफ है। अगर आप मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा फल लाएंगे, तो बहुत सा फल बहुत सी जिंदगियों को बचाएगा और आपको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करता रहेगा। हालेलुया। हमें गौर करने की जरूरत है, खुदा ने हमारी जिंदगियों के अंदर क्या मकसद रखा है। जब हम गौर करेंगे तो जरूर उसकी अच्छी नेमतों का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। एक और हम हवाला देखेंगे, पतरस का खत
पहला खत पतरस का पहला पतरस दूसरा बाब पहला पतरस दूसरा बाब उसके 12 है जी भाई साहब। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में बल्कि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के स्वप्न से मलाज़ा के दिन खुदा की तज़ीम करें। हालेलुया। ये फल है खुदा के उन डालियों का। खुदावन का बंदा पतरस रसूल हमें सिखाता है खुदा के कलाम के मार्फत कि गैर कौमों में क्या करो, अपना चाल चलन नेक रखो, अपना किरदार नेक रखो, अपना पहनावा नेक रखो, अपना उठना बैठना नेक रखो, क्योंकि जिनके बायस तुम्हारे गलत कामों, तुम्हारे बदकार कामों को देखे, जो तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हें बेइज्जत करते हैं और ये कहते हैं ये वो खुदा के मानने वाले लोग नहीं, क्योंकि इनका खुदा तो सादिक और पाक है। क्या हो जब तुम रासबाजी के साथ चलोगे, पाकीज़गी के साथ चलोगे, खुदा परस्ती के साथ चलोगे, उन नेक कामों को पूरा करोगे, तो मलाज़ा के दिन जब वो तुम्हारे साथ मुलाकात करें, देखेंगे और तुम्हारे साथ उठे और बैठेंगे, तो तुम्हारे खुदा की क्या करेंगे? तज़ीम करेंगे, इज्जत करेंगे कि इनका सच्चा खुदा, जैसे इनका खुदा पाक है वैसे ये भी पाक है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना फरमा रहा है कि खुदा क्या कह रहा है कि जो डाले फल नहीं लाते उसे पाप क्या करेगा? अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं सच, तो हमें रूहे जमीन पे रह के नेक काम करने की जरूरत है। किन लोगों में? लिखा है गैर कौमों में। गैर कौमों में अपना नेक चाल चलन रखो, नेक चाल चलन रखो, पाक चाल चलन रखो, कि वो क्या करें? तुम्हारे नेक कामों के बाद तुम्हारे खुदा की क्या करें? तज़ीम करें, इज्जत करें। लेकिन ऐसा नहीं। कितनी बदगोई करते हैं हमारी, कितना बुरा कहते हैं। सियालकोट के अंदर कुछ लम्हा पहला 14 साल की बच्ची है, उसने शादी कर ली है हमारे दूसरे मज़हब के भाई के साथ। 14 साल की बच्ची है, उसने शादी कर ली। क्या अगर वो हकीकी डाली होती, वो सच्ची डाली होती, तो वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो क्या करती? अच्छा फल लेके आती, और अच्छा फल लेके आती और बाप उसे छांटता और ज्यादा फल लेके आती। वो फल बहुत सी जिंदगियों को बचाने का सबब बनता, बहुत सी जिंदगियों के लिए तरबियत और नसीहत का सबब बनता, बहुत सी जिंदगियों को जिंदगी की तरफ लाने का सबब बनता। इसलिए कहता है गैर कौमों में क्या करो? अपना चाल चलन नेक रखो। हमें जरूर है, अगर हम खुदा के मानने वाले लोग हैं तो हमें खुदा की मानत होना पड़ेगा। हालेलुया। बेशक हम इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है, लेकिन खुदा कर सकता है। अगर आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा के साथ पुख्त रहेंगे, उसके साथ मिले रहेंगे, उसकी कुर्बत में, उसकी हजूरी में, उसके डर और खौफ में रहेंगे, तो वो आपको नेक और आसपास कर सकता है। हालेलुया। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा 10 साल या 12 साल एक टीचर के पास रहता है, तो वो इस लायक और काबिल कर देता है कि वो अच्छी जॉब कर सकता है। हालेलुया। तो हमारा खुदा क्यों नहीं ऐसा कर सकता?
ज़रूर है कि अपने खुदा को जाने। आमीन। हमें ज़रूर है अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की कि हमारा खुदा का किरदार क्या है और हम क्या कर रहे हैं। अगर हम हकीकी उसकी डालियां हैं, हकीकी उसके लोग मानने वाले हैं, तो ज़रूर है कि हम फल लेके आए। हमारा फल हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे घरानों के लिए और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस बने। आमीन। खुदा के कलाम के सिला से हम सबको बरकत।